तो बेटा एक बार फिर से देखो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक को। टॉपिक का नाम क्या है? मुद्रा, करेंसी। ठीक है, मुद्रा किसे कहते हैं? ठीक है, तो सरल शब्दों में हम लोग बात करें तो मुद्रा से हमारा अभिप्राय जब किसी देश की सरकार किसी एक ऐसी वस्तु को मुद्रा घोषित कर देती है जिसे क्या है विनिमय के लिए क्या है प्रयोग में किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। विनिमय का मतलब क्या होता है? लेन देन, खरीदना बेचना, आपस में बदलना। ठीक है, पहले बार्टर सिस्टम चलता था कि वस्तु के बदले में वस्तु का भुगतान होता था। तो किसी को सब्जी चाहिए होता था, उसके बदले में सोने का भुगतान करता था। ना तो सोने का मूल्य सब्जी के बराबर होता था, ना सब्जी का मूल्य सोने के बराबर होता था। किसी को अनाज के बदले में सब्जी मिलती थी। कोई भी काम करने के लिए जब वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था तो वहां पे संतुष्टि नहीं होती थी कि हमने जितना वस्तु दिया है हमें उतना ही वस्तु प्राप्त हुआ है, या हम जितना वस्तु दे रहे हैं उससे कम या अधिक हुआ है। तो इसलिए कई राज्यों ने क्या किया, अपनी अपनी मुद्राएं बना दी, सिक्के बना दिए उसमें। ठीक है, जो हमें एशियन हिस्ट्री में देखने को मिलता है, कई प्रकार के ऐसे सिक्के मिलते हैं जो कि लेन देन के काम आते थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक युग में मुद्रा की। तो मुद्रा क्या है? दो प्रकार की होती है। सबसे पहली मुद्रा कौन सी होती है? कागज या सिक्के। ठीक है, दूसरा होता है संपत्ति, होता है धन होता है। क्या होता है? संपत्ति और धन। तो संपत्ति और धन और मुद्रा के बीच में अंतर क्या है कि मुद्रा जो बैंकिंग सेक्टर में आते हैं, बैंक में क्या क्या आते हैं बेटा? सिक्के, कागज के नोट, ठीक है, और बैंक चेक ड्राफ्ट इत्यादि। और संपत्ति और धन क्या होता है? भूमि, सोना, चांदी, घर, मकान, जो भी एक्सेट्रा है, गाड़ी उड़ी, जितना भी ये हमारे लिए क्या है, सब संपत्ति है। ठीक है, और मुद्रा क्या है? कागज और सिक्के, ये दो प्रकार के होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मुद्रा कहते किसे हैं। तो मुद्रा क्या होता है? जब किसी देश की सरकार द्वारा वैधानिक रूप से किसी वस्तु को मान्यता दे दी जाती है कि यह मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाएगी, तो लोग उसका आदान प्रदान, विनिमय करते हैं, लेन देन करते हैं वस्तुओं को खरीदने और बेचने के। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो मुद्रा का अर्थ में देखिए कि समय और स्थान के बदलने के साथ साथ मुद्रा का आकार, रंग, रूप और इसके मूल्य में भी परिवर्तन हो जाता है। देखिए, हम दो एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेंगे कि मुद्रा यदि किसी देश की सरकार द्वारा वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है, मतलब आप भारत देश में हैं, भारत देश की मुद्रा कौन सी है? रुपया है ना, रुपया, 5 रुपए का सिक्का। ठीक, आप भारत के किसी भी कोने में चलाएंगे, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, उसको बंद कर दो बेटा। जब 5 रुपए का सिक्का भारत के किसी भी कोने में चलाएंगे, ठीक है, चाहे कर्नाटक में चलाइए, अरुणाचल प्रदेश में चलाइए, पंजाब में चलाइए, बिहार में चलाइए, झारखंड में चलाइए, 5 रुपए का मूल्य के बराबर आपको कितने रुपए का भुगतान किया जाएगा? 5 रुपए का बराबर ना। तो 5 का सिक्का है तो 5 रुपए के मूल्य के बराबर ही आपको भुगतान होगा। उसके ज्यादा होगा या कम होगा? कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है नहीं। परंतु स्थान और समय के बदलने के साथ मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। आप भारत देश में हैं, आप अपनी मुद्रा अगर नेपाल में चलाएंगे तो वहां पे अगर देखिए आपका देश, मैं सिंपल सी बात बता देता हूं, आपका देश किसी अन्य देश से ज्यादा ग्रोथ में है तो आपकी मुद्रा की वैल्यू वहां पे बढ़ जाएगी। और अगर आपका देश आप ऐसी मुद्रा में चला रहे हैं, ऐसी देश में चलाने जा रहे हैं जहां पे उसकी ग्रोथ आपसे ज्यादा है, तो वहां पे आपकी मुद्राओं के मूल्य में कमी हो जाएगी। जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है बेटा, तो 1 रुपये 80 रुपये के बराबर हो जाएगा। कुवैत, सऊदी वगैरह में चले जाएंगे, 1 रुपये 18 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो ये मुद्रा होती है कि मुद्रा का प्रयोग होता किस लिए है? वस्तुओं को खरीदने के लिए, मूल्य मापन के लिए और मुद्रा को इकट्ठा करने के लिए, मुद्रा संचय के लिए। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। इसके रिलेटेड आपको और भी टॉपिक तैयार करवाए जाएंगे।